नमस्कार प्यारे साथियों। और आज की क्लास में हम WH वर्ड को फिनिश करने वाले हैं। WH वर्ड की सहायता से हम बहुत सारे सेंटेंसेस कैसे बोले, यानी सिंपल्स। हमारा सेंस ये कि आज हम वो सीखने वाले हैं जिसकी सहायता से हम स्पोकन में अपनी एकदम फ्लुएंसी लेके आने वाले हैं। क्योंकि जब भी हमें किसी से डिस्कस करना होता है तो उसके लिए हमें क्वेश्चन करना होता है, जैसे आप अभी क्या कर रहे हो, आप अपनी परिवार के लिए क्या करते हो, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, तुम घूमना जाओगे। इस तरह के सेंटेंसेस जब हम बनाएंगे तो उसके लिए हमें सेंटेंसेस कौन से यूज़ करने पड़ेंगे, WH वर्ड वाले। आज हमारा डे 27 है और WH वर्ड के सेंटेंसेस हम कैसे यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो डायरेक्टली चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोलने लग जाए, तो सबसे बड़ी दुविधा क्या है? दुविधा ये कि WH वर्ड सेंटेंस हमें आना चाहिए। WH वर्ड सेंटेंसेस हमें नहीं आएंगे, इंग्लिश बोलने में कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो देखिए कैसे इसको समझे, कैसे समझते हैं जरा आइए। तो ये समझने से पहले कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाएं, हम ये समझ लेते हैं कि WH वर्ड होते क्या हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। देखिए, तो हम कुछ WH वर्ड लेते हैं, जैसे वोट। और वोट का मीनिंग क्या होता है? क्या। वोट मीन्स क्या। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चंस बोलना हो जिसमें हम क्या का सेंस देने वाले हैं, जैसे क्या तुम मेरे साथ आ रहे थे, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, तुम सुबह जल्दी क्या पढ़ते हो, इस तरह की बात है। और देखिए प्यारे बच्चों, वाई। वाई मीन्स क्यों। जब भी हमें किसी से रीज़न जानना होता है कि यार तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों लिख रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे बहुत सारी बातें जो कि हमें WH वर्ड के जो वाई है उसकी सहायता से पता लगेंगी। और जब हम WH वर्ड समझ ही रहे हैं तो लगभग थोड़ी सी ठीक ठाक तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखिए वेन। वेन यानी प्यारे बच्चों क्या होता है? कब। तुम खाना कब खाते हो, तुम पैसा कब कमाते हो, तुम मेरे काम में कब आते हो, तुम वहाँ कब जा रहे हो, और तुम UPSC के लिए प्रिपरेशन कब कर रहे हो। इस तरह की बातें जब हमें करना तो हम यूज़ करेंगे व्हेन का। ठीक है। हाउ। जब हमें तरीका पता करना हो, क्या पता करना चाहते हैं हम? तरीका। और यदि हमें तरीका पता करना है तो हमें यूज़ करना होगा हाउ का। इट इज़ ओनली वन वर्ड टू नो अबाउट एनी टाइप। तो यदि हम ऐसा बोलना चाहिए, यार तुम ये कैसे पढ़ते हो, तुम इतने दिन ये कैसे सहन कर सकते हो, तुम कैसे पढ़ रहे हो, तुम कैसे लिख रहे हो, इस तरह की बातें जब हमें करना है तो हम यूज़ करेंगे हाउ का। और ये उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी एक WH वर्ड होता है, हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, हु मीन्स होता है कौन। ठीक है। और एक वर्ड है जो कि चलता है हुम। हु में यदि ये मेड करेंगे तो हुम, और हुम का मीनिंग होता है किसको या फिर किसे। ठीक है। हम इनको एक एक करके समझेंगे ताकि हम अपने माइंड में इन चीज़ों को ठीक ठाक तरीके से फिट कर सकें। यदि हम अपने माइंड में एक एक चीज़ को फिट करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू फिट ईच एंड एवरीथिंग इन आवर माइंड, तो बहुत सिंपल तरीके से और बहुत स्लोली स्लोली पढ़ना होगा। वी विल स्टडी वेरी स्लोली। देखिए एक वर्ड होता है इसी का, हुज। और आगे के लेक्चर में हम ये बात भी समझ लेंगे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हु एंड हुम एंड हुज। इन तीनों में एक बेसिक सा अंतर क्या है, उस अंतर को यदि हम समझ जाएंगे तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एक पजेसिव होता है उसके लिए इनके यूज़ कैसे करते हैं ये भी हम समझ जाएंगे। पहले हमें सिर्फ यही समझना है कि इनका यूज़ कैसे करते हैं, इनकी सहायता से हम कैसे क्वेश्चंस करते हैं। यदि हम ये समझ जाएंगे तो इनके बीच में एक बेसिक डिफरेंस क्या है वो नॉर्मली समझ जाएंगे। हुज। और प्यारे बच्चों, हुज का मीनिंग होता है किसका। ठीक है। वोट यानी होता है क्या, वाई यानी क्यों, वेन यानी कब, हाउ मीन्स कैसे, हु यानी कौन, हुम यानी किसको, हुज यानी किसका। कुछ है, कुछ और भी लिखते हैं हम। वेयर। वेयर यानी कहाँ। अभी आप मोटा मोटी ये कह सकते हो कि ये जो WH वर्ड है इनको हम बेसिक कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है।
यदि हम ये जानना चाहते हैं कि सारे WH वर्ड क्या होते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हमें 1-2 लेक्चर का वेट करना होगा, और आने वाले समय में, आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक WH वर्ड को, जो कि एडवांस में भी है, तकरीबन हम 30+ WH वर्ड पढ़ने वाले हैं। और जो आज हमने यहाँ आपके सामने लिखे हैं, ये नोट हो रहा है, ये बेसिक है। सबसे पहले देखो, सफल होने की या फिर भी किसी भी वर्क को करने की या किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी तो यही है कि हम उसका बेसिक जाने। यदि हमारा बेसिक मजबूत होगा, बेसिक एंड स्ट्रॉन्ग होगा, तो एडवांस हम नॉर्मली समझ पाएंगे। यदि हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं होगा तो हम एडवांस को समझेंगे तो बाद में पढ़ेंगे कैसे। तो यदि हम एडवांस को पढ़ना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू स्टडी इन एडवांस, तो हमें क्या आना चाहिए? वी शुड नो व्हाट इज बेसिक WH वर्ड। ठीक है, तो व्हाट मीन्स क्या, वाई क्यों, व्हेन कब, हाउ कैसे, हु कौन, हुम किसको या किसे, हुज किसका, एंड वेयर कहाँ। इन वर्ड्स की सहायता से हम क्वेश्चंस करेंगे, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। तो आप, जैसा आपको पता है कि आप वीडियो पॉज करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिख लीजिए, क्योंकि हम एक एक करके चीज़ों को समझने जा रहे हैं फिर। ठीक है, तो नाउ वी हैव 8। अभी हमारे पास बेसिक में कितने WH वर्ड रखे हमने? 8। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कैसे हम यूज करें? तो सबसे पहले हम यूज करना चाहते हैं WH वर्ड में वोट को लेते हैं। वोट को समझेंगे तो हम बाकी WH वर्ड को नॉर्मली समझ जाएंगे, और ये उतना ही आसान है जितना आसान ये दिख रहा है। यदि हम एक एक चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे तो ये उतना ही डिफिकल्ट होगा जितना का डिफिकल्ट ये सुनने में लगता है। WH वर्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ WH वर्ड, और वेयर इज द यूज ऑफ WH वर्ड, वेयर बी यूज द WH वर्ड। इस तरह के क्वेश्चन जो हमारे मन में उठते हैं, उन क्वेश्चंस को मिटाने के लिए हमें WH वर्ड को एक एक तरीके से, एक एक चीज़ को बहुत आसानी से समझना होगा। और जब हम चीज़ें समझ जाएंगे तो हम इंग्लिश में जब स्पीकिंग करने लगेंगे तो हम बहुत आसानी से बोल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यूज करना चाहते हैं WH वर्ड में किसको? वोट। अब देखिए, वोट में हम क्या क्या यूज करेंगे? देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे वोट। ठीक है, अब वोट के बाद देखो, यदि डू या डच प्लस सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन टेक, यदि हमें इस तरह की क्वेश्चन करना हो कि भाई क्या करता है, क्या ता है, ती है, ताहूं, यदि ऐसे क्वेश्चन हमें करना है तो हम यूज करेंगे वोट के बाद डू डच में से कोई एक सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एंड आप सभी जानते हो कि डू डच के यूज हम कहाँ करेंगे? ही सी इट नेम के साथ हम यूज करेंगे डच, एंड आई यू वी दे इसके साथ हम यूज करेंगे डू। ठीक है, और इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनेट। एक्चुअली में ये है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगला क्या रहेगा? पास्ट इंडेफिनेट। अगला क्या रहेगा? फ्यूचर इंडेफिनेट। ठीक है, तो इसमें प्यारे बच्चों यूज करने वाले हम सब्जेक्ट डिड, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन टेक। आप सभी ये समझिए कि WH वर्ड में वोट हम सबसे पहले यूज करने वाले हैं, और इसका मीनिंग रहेगा क्या, क्या, या, ये और ये। तुमने क्या खाया, तुमने अब तक क्या पढ़ा, तुमने क्या लिखा, तुमने क्या किया, इस तरह की, तुमने क्या कमाया, इस तरह की जब हम सेंटेंसेस बोलेंगे तो हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनेट का। फ्यूचर इंडेफिनेट विल, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक, थोड़ा सा सब्जेक्ट, V1 एंड ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन टेक।
थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, डिड सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट बिल सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट। और इसके लिए हम यूज करेंगे क्या, गा गी गे। तुम क्या करोगे, तुम क्या पढ़ोगे, तुम क्या कमाओगे, तुम क्या खाओगे, तुम अपने परिवार के लिए पैसे क्या कमाओगे। इस तरह की जब हमें सेंटेंसेस बोलना है तो हम यूज करेंगे वर्ड के साथ बिल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगला देखिए आप, ये हम कंटिन्यूअस लेने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है प्यारे बच्चों, 3 कंटिन्यूअस लेने वाले हैं। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर। सबसे पहले हमें डब्ल्यू एच वर्ड में वोट ही यूज करना है, प्लस सब्जेक्ट एंड बिफोर ऑब्जेक्ट क्या रहा है, रही। आप ये क्या का मीनिंग समझ तो रहे हो ना, ये क्या सेंटेंस के बीच में आएगा और इसके जस्ट बाद एक वर्ब आएगी। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो, तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या समझ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें यूज करना होगा इज एम के साथ सब्जेक्ट और बिफोर। पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हम यूज करेंगे वाज वर एंड सब्जेक्ट बिफोर एंड ऑब्जेक्ट, ये सेम है। और यहां हम क्या समझने वाले हैं, क्या रहा था, रही थी। देखिए प्यारे बच्चों, आपको घबराना नहीं है फॉर्मूला देख के, बहुत आसान है, वो चीज़ें सिंपल है, क्योंकि फॉर्मूले समझाना इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए प्यारे बच्चों, विल सब्जेक्ट वी बिफोर एंड ऑब्जेक्ट, इसमें क्या होगा, क्या रहा होगा, क्या रही होगी, इस तरह की बात है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक हमने कंटिन्यूस को फिनिश किया, हम परफेक्ट करने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। आप उस बात से बिल्कुल मत डरिए, ऐसा लगता है ये सर तो पास्ट परफेक्ट खा गए, खाए नहीं है। पास्ट परफेक्ट आने वाले समय में, आने वाले लेक्चर्स में, थोड़ा सा जब हम एडवांसेज में चलेंगे तो पास्ट परफेक्ट तो समझ ही लेंगे उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हम यूज करेंगे हैज और हैव एंड सब्जेक्ट V3 एंड ऑब्जेक्ट। इसमें होगा क्या, चुका या लिया है। क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुम खाना खा चुके हो, क्या तुम, या फिर क्या तुम क्या पढ़ चुके हो, तुम क्या खा चुके हो, क्या तुम क्या कर चुके हो, तुम क्या लिख चुके हो, इस तरह की बात है। फ्यूचर में हम यूज करेंगे बिल सब्जेक्ट हैव V3 एंड ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, में क्या चुका या लिया होगा। क्या तुमने क्या कर लिया होगा, तुमने क्या पढ़ लिया होगा, तुमने क्या लिख लिया होगा, तुमने क्या देख लिया होगा, तुमने क्या सोच लिया होगा। इस तरह के जो मूवमेंट आते हैं उनको हम इसकी सहायता से बोलते हैं। और चीज़ों को समझना उतना आसान भी है, उतना कठिन भी है। एज योर माइंड एज यू थिंक, जैसे तुम्हारा माइंड है वैसे तुम सोचोगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, दुविधा क्या है, दुविधा ये है कि हमें अक्सर जीवन में वो चीज़ें चाहिए जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और हमें जिन चीज़ों की, हमारे पास जो चीज़ें उपलब्ध है उनकी हमें कद्र नहीं है। और हमारा माइंड एकदम ऐसा ही है, जो हमारे पास है वो दिखता नहीं है, और जो हमारे पास नहीं है उसको इतना बिगेस्ट साइज में दिखता है, ऐसा लगता है कि इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं है। और जब हमें वो मिल जाता है तो उसकी साइज छोटी हो जाती है, और उसके बाद फिर हमें लगता है कि यार इसमें वो बात नहीं है, कुछ और हो। तो इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ आवर माइंड, ये हमारे माइंड की एक समस्या है। तो
आई पर्सनली रिक्वेस्ट टू यू कि आप सभी को करना क्या है, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध है, उनका जितना हो सकता है उतना बेनिफिट लीजिए, प्रयास करिए फ्यूचर के लिए। लेकिन जो चीज़ें हमारे पास है, ऐसा ना हो कि हम फ्यूचर के चक्कर में जो हमारे पास प्रेजेंट में चीज़ें हैं उनको छोड़ दें और फ्यूचर में उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान, जो भी चीज़, उसको प्राप्त करने के बाद हमें ये पता लगे कि ये तो वो नहीं है जो मैं प्राप्त करना चाहता था, और वो वही चीज़ें थी जो मैं पीछे छोड़ चुका हूँ, जो मैं प्राप्त करना चाहता था। तो आप सभी से आई पर्सनली रिक्वेस्ट टू यू कि आप सभी को करना क्या है, जो प्रेजेंट में आपके पास जैसी कंडीशन है, जैसे सिचुएशन है, उसको जीना स्टार्ट करिए। ऐसे नहीं रहना, जिंदगी को अवेयर होकर जीना है और स्टार्ट करिए जीना। आज से स्टार्ट करिए, अभी से स्टार्ट करिए, ठीक है। तो ये बात आपको एकदम याद रखना है। अभी हम ये सीख रहे हैं, इनको सीखिए। फ्यूचर प्लानिंग आपकी जो, उस पर वर्क करते रहिए, लेकिन जो प्रेजेंट में उसका भी तो यूज़ करिए, क्योंकि प्रेजेंट में जो हमारे पास पावर है, अगर हमने उसका यूज़ नहीं किया तो फ्यूचर में कैसे मैनेज होगा। विदाउट प्रेजेंट वी कैन नॉट मेक अवर फ्यूचर। प्रेजेंट के बिना अपने फ्यूचर को बना ही नहीं सकते हैं, और फ्यूचर है क्या जो है नहीं। तो आप सभी से एक यही बात बड़ी ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है उनका भरपूर उपयोग करिए, भरपूर बेनिफिट लीजिए, और उन्हीं के साथ साथ में फ्यूचर प्लानिंग करिए। प्रेजेंट को जिए, बहुत अच्छे से जीना है आपको, और फिर फ्यूचर आपका बहुत बेहतर होगा। अगर आपने प्रेजेंट को छोड़ दिया और फ्यूचर के बारे में ही सोचा, इट्स नॉट वेरी इजी फॉर यू। तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि पास्ट फ्यूचर की छोड़ के प्रेजेंट में रहिए, और प्रेजेंट की प्लानिंग करके, प्लानिंग कैसे करना है कि आज मुझे ये करना है, बस दिन भर उसी को करने में लग जाइए, कल तो होगा सो होगा। तो मेरा तो पर्सनली यही कहना है कि आप सभी प्रेजेंट के मोमेंट को, हर एक मोमेंट को जिए, एंड ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ present situation is very important for all of you, and you should live your present moment in each and every condition। ये आप सभी को फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ कंटिन्यूअस पर आ गए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, हम हैज और हैव सब्जेक्ट प्लस बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम। इसमें प्यारे बच्चों सिंपल सा मीनिंग क्या है, से क्या, से क्या रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगले में हम क्या यूज करने वाले हैं, हैड, और अगले में यूज करने वाले हैं विल। तो हेड की जस्ट बाद सब्जेक्ट बीन, बाकी ये सेम रहने वाला है, बस रहने क्या वाला है इसमें, से क्या रहा था, और इसमें प्यारे बच्चों सब्जेक्ट हैव बीन, बाकी फिर सेम है, और इसमें क्या यूज करने वाले हैं हम, से क्या रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से 11 स्ट्रक्चर हैं, इनकी सहायता से हम हर चीज़ को समझने वाले हैं और क्वेश्चन करने वाले। अब देखिए हम प्रैक्टिकल लाइफ में इंग्लिश कैसे यूज़ करेंगे, उसको समझने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं, ठीक है। और उस प्रयास की सहायता से हम समझेंगे कि किस तरह से हम इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सेंटेंसेस देखिए, तुम तुम क्या करते हो, ठीक है। तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या लिखते हो, तुम क्या खाते हो। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के जब हम सेंटेंसेस बोलेंगे
तो हमें यूज़ करना होगा वोट का। देखिए क्या करते हो, ये वाली सिचुएशन है तो हमें सबसे पहले तो वोट ही लगाना है, ठीक है। और वोट के साथ हम यूज़ करने वाले हैं डू। वॉट डू यू, करने क्या बोलते हैं, डू। वॉट डू यू डू, what do you do for your family, what do you do for your living, what do you do for your job, what do you do for your living, what do you do, इस तरह के क्वेश्चन हम इससे कर सकते हैं। तुम क्या पढ़ते हो, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, what do you read, what do you read, तुम क्या लिखते हो, what do you write। ये आपको बनाना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, तुम क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट, तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड, तुम क्या खाते हो, ये तुम्हें बनाना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। हाँ, तुम क्या कमाते हो, व्हाट डू यू अर्न। इस तरह के सेंटेंसेस यदि हमें पूछना है तो हम पूछ सकते हैं WH वर्ड वोट की सहायता से, ठीक है। तुम क्या बोलते हो, व्हाट डू यू स्पीक, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब हम समझने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट को, जिसमें हम यू पास्ट का और पास्ट इंडेफिनिट में कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनकी सहायता से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, तुमने क्या किया, ठीक है। तुमने क्या खाया, तुमने क्या पढ़ा, और तुमने क्या कमाया। ये तो बहुत गहरी बात हो गई है यार, तुमने क्या कमाया, ठीक है। तो बनाते हैं हम इनको, देखिए तुमने क्या किया, कैसे इसको इंग्लिश में बोलेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे क्या, वॉट। वॉट की जस्ट बाद हम यूज करेंगे डिड। वॉट डिड यू डू, वॉट डिड यू डू, वॉट डिड यू डू, तुमने क्या किया, वॉट डिड यू डू, तुमने क्या खाया। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, वॉट डिड यू ईट, तुमने क्या पढ़ा, वॉट डिड यू रीड, ये तुम्हें करना है। और हम इसी कंडीशन में से धीरे धीरे करके 3 सेंटेंस हम आपको इंग्लिश में बोल कर कैसे बोलते हैं ये बोलकर दिखाएंगे, और उसके बाद एक फोर्थ वाला सेंटेंस जो होगा, फोर्थ वन इज ओनली फॉर यू, जो फोर्थ वाला सेंटेंस होगा वो आपको बोलना है, ठीक है। तो देखिए, तुमने क्या कमाया, ये आपको बनाना है। तुमने क्या किया, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या पढ़ाया, व्हाट डिड यू टीच, तुमने क्या पढ़ा, व्हाट डिड यू रीड, तुमने क्या लिखा, व्हाट डिड यू राइट, और तुमने क्या पहना, व्हाट डिड यू वियर, तुमने क्या पिया, व्हाट डिड यू ड्रिंक, तुमने क्या बनाया, व्हाट डिड यू मेक, तुमने क्या पकाया, व्हाट डिड यू कुक। इस तरह से हम सेंटेंसेस बोल सकते हैं। अगर किसी से बोलना है व्हाट डिड यू, अब इसके अलावा आप क्या काम कर रहे हो, आपने क्या सोचा, व्हाट डिड यू थिंक, तुमने क्या समझा, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड, तुमने क्या बोला, व्हाट डिड यू स्पीक, तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू, और इसके जस्ट बाद जो भी हम काम कर रहे हैं वो, ठीक है। ये आपको बनाना है प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, तुमने या फिर तुम क्या करोगे, तुम क्या खाओगे, तुम क्या पढ़ोगे, तुम क्या लिखोगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो तुम क्या करोगे, देखो व्हाट विल यू डू,
क्या बनेगा प्यारे बच्चों इसका? व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, तुम क्या खाओगे? व्हाट विल यू ईट, तुम क्या पढ़ोगे? व्हाट विल यू रीड। अब आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द फोर्थ वन सेंटेंस इज ओनली फॉर यू एंड यू हैव टू speak this sentence in English and you have to write accurate answer of this sentence in comment box, ठीक है। हम करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे साथ तो 3 करते हैं, थोड़े से आपको चीजें समझना भी आसान होंगी। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे थे? वह क्या कर रहा होगा? ठीक है प्यारे बच्चों। वे क्या लिख रहे हैं? वे क्या लिख रहे हैं? वे क्या लिख रहे थे? वे क्या लिख रहे होंगे? तो प्यारे बच्चों, हमारे पास ये 6 सेंटेंस है और 6 सेंटेंसेस को हमको इंग्लिश में यूज करना है, इंग्लिश में बोलना है, ये भी सीखना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? क्या बना? What are you doing? तुम क्या कर रहे थे? अब देखो प्यारे बच्चों, जहां पर है इज एम आर, वहां में क्या लगाना है? वॉज वर। तो हम यूज क्या करेंगे? यू के साथ वर। What were you doing? और इसमें क्या यूज करने वाले हैं? हम विल। What will you be doing? What will you be doing? और प्यारे बच्चों, ये 3 सेंटेंस जो है जो आपको बनाना है, और आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं, क्लास को यहीं क्लोज करते हैं, और बाकी हम इन 5 को कल के लेक्चर में समझेंगे। ये एज इट इज ऐसे कैसे हम आपको वापस से लिख देंगे, वापस से इसको मैनेज कर देंगे, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे। लेकिन इतना जरूर याद रखें, इन सेंटेंसेस को आप घर पर एकदम ट्राई करें। जैसे देखो, तुम क्या करते हो? वॉट डू यू डू, तुमने क्या किया? वॉट डिड यू डू, तुम क्या करोगे? वॉट विल यू डू, तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे? वॉट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे होगे? वॉट विल यू बी डूइंग। इस तरह से हमें सेंटेंसेस बनाना है। एक सेंटेंसेस को आप 6 सेंटेंसेस में बनाइए तो बहुत आसान रहेगा। प्रयास करिए कि तीनों तो आप बनाए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा बोलोगे, उतने ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर लेक्चर का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके, ठीक है। और उन ज़रूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर ज़रूर आप पहुंचा दें जिनको इसकी अर्जेंट नीड है और वास्तविकता में इसकी ज़रूरत है। नमस्कार साथियों, आई विल मीट यू टुमारो एंड आई विल टीच यू टुमारो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।